हाँ, तो 8.2 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं अपन वो करेंगे। 6, 7, 8 तीनों एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लेवल का, डिफरेंट, अभी तक ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं आया। देखो क्या कह रहा है अपन से, ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC बनाना है, ठीक है, जिसमें B समकोण है। चलो फिर ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें B समकोण है, यानी ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। फिर AB 5 है, ACB 30 है। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब कि ये B 90 डिग्री, ये A और ये C। अब उसने कहा कि B समकोण है, B राइट एंगल ट्राइंगल है, AB 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसने कहा कि ACB 30 है। मैंने कहा था जो बीच वाला होता है एंगल वो होता है, कौन सा होता है, बीच वाला। इसका मतलब ACB मतलब C है वो 30 डिग्री है, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC, यानी कि भुजाओं BC और AC की लंबाई अपन को बतानी है, ठीक है। चलो अब ऐसा क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस जैसा है, जो आपका चैप्टर 9वां है ऊंचाई और दूरी वाला, उस जैसा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको इस चैप्टर में दिया है तो ढंग से करना पड़ेगा अपन को। हमें चाहिए BC और AC, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि हमें चाहिए तो ये दोनों, लेकिन हमारे पास है क्या, तो हमारे पास ऊंचाई है, हाइट है और एंगल है, डिग्री है। तो फिर हमने कहा यार ये नहीं पता ना कि एंगल कौन सा लें, तो एक बारी ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले को रिकॉल करो, बहुत बढ़िया। देखो सोचना आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वरना नहीं आएगी। जैसे ये फॉर्मूला है लाल बटा कक्का, तो ये जैसे साइन थीटा है, ये कोस और ये टेन, ठीक है। अब हमने ये सोचा कि हमारे पास लंब तो है, परपेंडिकुलर तो है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब कि हमारे पास परपेंडिकुलर तो है, ठीक है। फिर हमें हाइपोटेनस भी चाहिए क्या, हाँ चाहिए तो सही। फिर हमने एक काम किया कि चलो फिर एक काम करते हैं, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेनियस भी आ जाए, यानी कर्ण भी आ जाए, परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी आ जाए, तो वो है साइन थीटा। बिल्कुल सही है, तो हमने लगा दिया साइन C, क्योंकि इसमें एंगल जो डिग्री दे रखा था वो में C दे रखा है। तो साइन C का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान से समझना, साइन C का मतलब C की जगह यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, और लंब यानी परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और हाइपोटेनियस है AC। साइन 30 होता है 1/2, AB दे रखा है 5, AC का पता नहीं, AC चला गया इधर ऊपर और 2 चला गया इधर मल्टीप्लाई में ऊपर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। चलो एक आंसर तो आया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया साइन थीटा से, बिल्कुल सही है, ईजी। हमें AB और AC दोनों ही चाहिए, तो AC तो अपने निकाल लिया, ठीक है ना। अब नंबर आया BC का। अब हमने सोचा BC ये रहा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएं कि जिसके अंदर हमारे पास बेस आ जाना चाहिए, आधार आ जाना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि टेन थीटा सही है, टेन थीटा की जगह C, टेन C होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर टेन C भी है 30 डिग्री, ठीक है, और परपेंडिकुलर है AB। लंब का मतलब परपेंडिकुलर वो AB, और आधार यानी कि बेस है BC। क्यों ये बेस क्यों, ये क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल C लिया अपन ने। C क्यों लिया, क्योंकि दे C रखा था 30 डिग्री, और कोई सा भी एंगल दिया हुआ नहीं है, लेना भी नहीं है, ठीक है। इसका जरूर ध्यान रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और AB है 5, BC का पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो BC चला गया इधर, ये √3 चला गया इधर, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो दोनों साइडें थी, भुजाएं थी, वो AC तो आ गई 10 सेंटीमीटर और BC आ गई 5√3 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड ही पूछी थी, लेकिन ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस जैसा है, लेकिन अगर अपन को इसे एक्सरसाइज करने दे दिया तो अपन को करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल अपने एक्सरसाइज के अंदर नहीं करा। ये कह रहा है कि ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी ट्राइंगल QPR बनाओ, देखें ये बनाया अपन ने PQ और R, जिसमें Q 90 डिग्री है। इसमें PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर। PR है जो हाइपोटेनस का काम करेगा, वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फिर उसने पूछा कि QPR, जिसके अंदर P एंगल इसमें R एंगल, यानी कि P और R इसने पूछा, तो एक बार P निकालना है, एक बार R निकालना है, ठीक है। दो एंगल उसने बारी बारी पूछे। अब बात ये है कि साइडों से एंगल पूछ रहा है वो, मतलब भुजाएं दे रखी है, एंगल पूछ रहा है, इतनी देर एंगल देके भुजाएं या साइड पूछ रहा था, ठीक है। अब हमने क्या करा कि हमारे पास दो साइड है, कौन कौन सी,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। किस केस में? अगर एंगल क्यू और आर लेते हैं तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा का मतलब आर ले रहे हैं थीटा की जगह, क्योंकि हमें आर चाहिए। तो वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, लाल बटा का वाले फॉर्मूले से। तो उस हिसाब से जो साइन आर हैं वो परपेंडिकुलर तो हो गया पी क्यू और हाइपोटेनियस हो गया पी आर, यानी कि पी क्यू तो हो गया 3 और ये हो गया 6, कट गया 1/2। यानी कि जो साइन आर हैं वो आ गया 1/2। लेकिन हमें ये साइन नहीं चाहिए, एंगल चाहिए डिग्री में। तो एक बात बताओ, मैं साइन 30 लिख सकता हूँ कि 1/2 को? क्योंकि हम जानते हैं जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, अब साइन से साइन कंपेयर हो गया तो आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। बस ये चीज़ चाहिए थी। जैसे अपन ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं कि जैसे अपन किसी वैल्यू को डिग्री में जब निकालना होता है तो अपन उसको क्या कर लेते हैं, उसी के टर्म में बदल लेते हैं। ठीक है, ये बात सही है। इसका मतलब R30 बोलो चाहे इसको PRQ बोलो, बीच वाला एंगल होता है, एक ही बात है, PRQ 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, और अब अपन देखते हैं QPR के लिए, P एंगल के लिए। तो अब हमने सोचा कि अब एंगल चाहिए P, और जब एंगल P निकालना होगा तो ये आधार बन जाएगा। ध्यान रखना, जो इतनी देर परपेंडिकुलर था वो अब बेस का काम करेगा और ये अपना काम करेगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब का। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। यानी कि अब हम क्या लगाएं, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जिसके अंदर, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 2 ही है, तीसरी वैल्यू ले नहीं सकते अपन, लंब तो ले ही नहीं सकते। अब हमने कहा कि यार आधार हमारे पास है, हाइपोटेनस हमारे पास, यानी बेस और कर्ण हमारे पास है, बेस और हाइपोटेनस यानी कि आधार और कर्ण हमारे पास है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? तो याद आई कोस की। कोस होता है आधार बटा लाल बटा का कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कोस पी बराबर बेस यानी कि जो वो तो है पी क्यू और हाइपोटेनस है पी आर। तो पी क्यू 3 है और पी आर है 6, तो कोस पी बराबर ये कट गया 1/2। अब हमें कोस पी बराबर 1/2 होती है कोस 60 की वैल्यू। ठीक है, ये भी साइड में लिख देना। हम जानते हैं कि कोस 60 डिग्री बराबर 1/2, तो कोस से कोस कंपेयर हो गया तो पी आ गया 60 डिग्री। चाहे मैं पी बोलूँ या फिर QPR बोलूँ, बात एक, ये बीच वाला एंगल होता है ये पी वाला। ठीक है, बराबर 60 डिग्री। तो ये भी आपके दोनों आंसर कंप्लीट है ना, डिफरेंट तरह क्वेश्चन। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन तो जरूर अपन एक्सरसाइज के अंदर कर चुके, लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाएगा अपना। ये कहना चाह रहा है अपन से कि यदि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि जो a और b का दोनों की जो वैल्यू आएगी, जैसे अपना जो आंसर आएगा उन दोनों का सम 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, और जो a और b आएगी उसमें भी a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर a और b निकालो। ठीक है, छोटी छोटी बातें थी वो अपन फॉलो करेंगे। हमें गिवन है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। हमें सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी चाहिए, मतलब a और b की वैल्यू चाहिए, सॉरी साइन वाइन नहीं चाहिए हमें। तो हमने एक काम किया कि साइन a माइनस बी को तो रहने दिया, 1/2 को लिख दिया अपन ने साइन 30, क्योंकि हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब साइन से साइन कंपेयर हो गया, पीछे बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। ठीक है, फिर सेकंड टाइम गए उस वाली इक्वेशन पे जो हमें दे रखी थी कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमें a और b चाहिए, बाकी ये कोस वोस नहीं चाहिए, तो हमने इसको लिख दिया कोस 60, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक, कोस से कोस कंपेयर हो गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये होगी इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी a और b की वैल्यू दोनों से निकालनी हो तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो या फिर 2 को 1 में से माइनस कर दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बस नीचे के साइन चेंज होंगे, वो मैंने ट्रिक बता रखी है। यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। एक है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, सेकेंड है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री।
अब नीचे जब भी माइनस करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, यानी कि प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ कि माइनस प्लस कट गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 भी, माइनस का 1 भी, ये हो गया माइनस का 2 भी। ठीक है, और यहाँ बच गया माइनस का 30 डिग्री, क्योंकि माइनस के 60 में से प्लस का 30 चले गए। अब b बराबर माइनस का 30 डिग्री अपॉन ये 2 आ जाएगा नीचे, माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 15 टाइम, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब इस b की वैल्यू चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपकी मर्जी है, आंसर एक ही आएगा। तो अपने एक छोटी सी लाइन लिख देंगे कि द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण b का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में, आपकी इच्छा कहीं पर भी रख दो, 1 में रखने पर। ठीक है, ये कुछ बात है। अब एक वो रहा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है ये। अब जहाँ पर b है वहाँ पर हम रख देंगे 15 डिग्री और बराबर 30, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, 15 जाएगा उधर तो वो हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। बस ये उसने पूछा था a की वैल्यू b की वैल्यू बताओ, तो b की तो 15 और a की 45। अब उसकी बातों पर आते हैं अपन। उसने कहा कि a प्लस बी का सम 0 से बड़ा होना चाहिए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री होता है, 0 से बड़ा है। दूसरी बात ये भी कही थी कि 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। तो देख लो भले दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो 60 या 90 से छोटा ही है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा। तो एक कंडीशन कोई सी फॉलो होनी चाहिए, 90 से छोटा है, ठीक है। और तीसरी बात एक और कही थी कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल a की वैल्यू b से भी बड़ी है। तो इस तरीके से अपने ये जो 8.2 से पहले तीनों एग्जाम्पल थे डिफरेंट टाइप के, हालांकि ये तो अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन था, लेकिन छठा सातवें एग्जाम्पल बार बार कह रहा हूँ अच्छे से मेहनत कर लेना, बहुत बढ़िया डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे, थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड थे। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट। ओके।